गुरुदेव सभी को। जय श्री पहले हम लोग गुरुदेव। गुरु वंदना स्टार्ट करते हैं, देन आपकी हम बात को सुनते हैं, ठीक है। ओ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुरु की प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नमामि शरणं, गुरुदेव नमामि शरणं, गुरुदेव नमामि शरणं। दोनों हाथों को रब करेंगे। सेल्फ लव। यस। सो सबसे पहले तो ये है अमृता जी कि अगर खांसी हो रही है तो खांसी से पहले आप ये चेक करो कि वो खांसी हुई कैसे थी। कुछ खाने से हुई थी या कुछ ऐसा इमोशन अंदर दब गया था जो आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, उस रीजन से हुई थी। अब अगर कुछ भी खाने से हुई थी तो उसको इजीली आप किसी भी उससे ठीक कर सकते हो, और अगर कोई इमोशन अंदर दबा हुआ है तो उसको रिलीज करके ठीक कर सकते मैंने हुआ था, मुझे पता है पूरे मंथ में बीमार हो रही हूँ। अब हो। तो वो पूरा फैल गया था, कानों में इन्फेक्शन हम्म। इतना ज्यादा मुझे हो गया। आपसे मेरी बात हुई थी ना 2 वीक्स हम्म। पहले, हम्म। या 1.5 हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी। मतलब हम्म। उस समय मैं ठीक थी, फिर वापस से मैं लास्ट संडे से बीमार हो गई। हम्म। तो सबसे और पहले ये तो आपको करना क्या है, हम लोगों ने एक प्रैक्टिस यहाँ पे क्लास में सीखा था। अपना पिल्लो लेना है, पिल्लो हम्म, के ऊपर ना आपको हिट करना है। हाँ, बताया पंद्रह मिनट। था आपने। 15 मिनट मैंने बताया तो था, किया है आपने, मुझे ये बताओ। मैं आऊंगी आपको इससे इसमें कराने। कैसे होगा? इसमें इसमें खांसी में इसमें कैसे रिलीफ मिलेगा ये? मैंने आपको ना उस वो दिन यही आपने बोला एंग्री था। होने पर बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि जस्ट सरेंडर टू द प्रोसेस। आपको सरेंडर करना है प्रोसेस में, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करते चलो। आप ये नहीं पूछना कि कैसे होगा, आपको करना है क्योंकि मैंने बोला है। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ, जब आप इस चीज को ऐसे ऐसे करके बाहर ऐसे ऐसे हिट करते चले जाओगे, मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ, दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन। जब आप इसको इस तरह से हिट करोगे, करते जाओगे, हाथ में हो सकता है चोट लगे, हाथ में हो सकता है दर्द होने लगे। दैट इज वेरी नेचुरल, होना भी चाहिए। अगर वो हो रहा है बहुत बढ़िया, खुशी मनाओ उस चीज की। आप देखोगे उसी दिन आपका खांसी ठीक हो जाएगा। ओके, मैं करती हूँ क्लास के बाद मैं आज। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने है ना, अभी जब मेरा बेटा हुआ है ना, उससे पहले मेरा जब अबॉर्शन हुआ था, मेरा एक बेटा बेटी हुई थी मेरे बेटे से पहले। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि इलायची वाला पानी पीना था, ठीक है। मैं इलायची वाला पानी रेगुलर ले रही थी, और मैं अगर आज के टाइम पर जब अवेयरनेस आई है और एक्नॉलेज किया है मैंने चीजों को, तो मुझे समझ आया मेरे को 1 से 2 महीना जबरदस्त वाली खांसी रही थी। मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही थी। मैं पानी भी बॉयल करके पी रही थी और गर्म पानी पी रही थी, तो वो पानी मेरे को नहीं सूट कर रहा था। पानी बंद कर दिया, पानी बंद करने के बाद भी प्रॉब्लम चल रहा था। वो वाला पानी बंद करने के बाद मेरे को था कि शायद मेरा गला जो है ना खुश्क हो रहा है इलायची के कारण, तो मैंने वो पानी बंद किया। तो एक सेकंड, कॉल आ रहा, हाँ, मेरे पास कॉल आ गया था एक्चुअली। तो
उस टाइम पर मैंने जब उसको रियलाइज, आज मैं रियलाइज करती हूँ ना, तो मेरे को ये समझ आता है कि ऑन दैट टाइम जब वो सब हुआ था इंसिडेंट, उस टाइम मैंने बहुत सारे इमोशन अपने अंदर इकट्ठे करा लिए थे, और मेरे को बोला गया था कि रोना नहीं है, रोएगी नहीं तू, रोएगी नहीं तू। तो वो एक तरह से इमोशन, मतलब रह रह के, एक होता है ना कि एक ही बारी में आपने सारा रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने नहीं दिया, ये ले चुप हो जा, पानी पी ले, पानी पी ले, है ना। एक तो होता है ना कि आप खुल करके रोने दो ताकि वो सारा पेन निकल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। कभी भी कुछ भी जरा सा रोने आता, मन भरता, कोई ना कोई आकर के चुप करा देता। तो उस रीजन से यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा हो गया, ओह! तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई। और फिर दूसरा, थोड़ा सा ब्लेम वाला इमोशन भी क्रिएट हुआ कि इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, चाहे हुँ, उसका कसूरवार मैं होंगी, मेरे कारण नहीं हुआ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी गलती दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी बेबी था उसमें दिक्कत थी, ठीक है। वो अपना सर्कल पूरा करने आया था, वो अपना सर्कल पूरा करके मेरे जरिए निकल गया, ठीक है। बट हम कहाँ रह गए, कंप्लेन जोन में, ब्लेम जोन में, ठीक है। आपका ये प्लान था या फिर नेचुरल था क्या? अबॉर्शन? इंसिडेंट? हाँ। हाँ, मैं हम लोगों ने अबॉर्ट कराया था ये, क्योंकि बेबी में दिक्कत तो था। फिर तो गिल्ट तो फिर तो गिल्ट तो रहेगा ही हमें। नहीं, गिल्ट गिल्ट तब रहता है ना, जब हम, प्रॉब्लम बेबी के अंदर दिक्कत थी, अगर हम उसको रख लेते तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे से ज्यादा परेशान होता। एक तरह से तो तो आपने वो उसको तो फ्री कर हुआ दिया। था। उसके बाद मेरे को बोला गया फास्टिंग करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, वो सब भी मैंने किया था। उसके बाद मतलब 2016 में हुआ था सेकंड कंसीव भी मेरे को, 2016 में फिर से हो गया था। मेरा भी बेटा है। तो वो चीजें जो मैं आज जब अपने उसमें पास में जाकर के देखती हूँ ना, तो मुझे समझ आता है कि हाँ, ये चीजें ना तभी हुई थी। क्योंकि आज हमारी जो भी लाइफ है ना, हमारी खुद की अट्रैक्ट की हुई है। आज हम जो भी हैं, हमारे खुद के बनाए हुए हैं। सो बी अवेयर फॉर दीज थिंग्स, कि हमारे अंदर अगर एक छोटा सा कट भी लगा है ना, उसके जिम्मेवार भी हम हैं, हमने कुछ सोचा होगा, कहीं पर हमने अनग्रेटफुलनेस दिखाई होगी। अगर हम लोग कल का एग्जाम्पल बता रही हूँ, हम लोग कल कपड़े धो रहे थे, बारिश आ गई, और यहाँ पर मैं अवेयर थी कि हाँ, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, इट्स ओके, बारिश आ गई तो क्या हो गया, कपड़े सूख जाएंगे, कल तक सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं अगर अवेयरनेस ना होती तो मैं क्या करती, क्या कपड़े धो रही थी, बारिश आ गई, भगवान तुम क्या करते हो, ऐसे है वैसे है, 50 बातें अलग अलग तरह की ब्लेमिंग जोन में चली जाती। यहाँ पर अवेयरनेस थी, पर मैंने अपने कर्मा को खराब नहीं किया। एक चीज बोलूंगी, ये जो आप ब्लेम का जो बोल रहे हो ना, वो सबकॉन्शियसली तुरंत निकल जाता है, हम सोच के नहीं बोलते। वो इसलिए निकलता है क्योंकि हमारा हैबिट बन चुका है बचपन से, क्योंकि हमारे को सिखाया भी गया ऐसा ही। क्योंकि हम्म हमारी जो परवरिश हुई, हमारा जो एनवायरनमेंट था, लाइट चली जाती है, अगर 1 से 2 घंटे या 5 घंटे नहीं आती, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं ना, कि लाइट कट कर रखी है। पहली बात, अगर आप लाइट वाले हो, क्या आपको शौक होगा किसी को दुख देने का कि लाइट गायब कर दो? जो पीछे लोग बैठे हैं, वो भी तो हमारे जैसे लोग ही हैं ना, वो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो भी उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो काम करेंगे। अब वहां पर हम गालियां निकाल रहे हैं लाइट वालों को, दैट इज रॉन्ग थिंग ना। हम हमेशा हमारे जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो लाइट वालों को कूट के आ जाते हैं अच्छे से। आकांक्षा। हेलो।
मुझे वो आपने जब अमृता जी को आंसर कर रहे थे तब एक याद आया, और अभी वापस से अभी उन्होंने जो बोला उस पे से वापस से वही याद आया। तो कल के इसमें उसने बोला था ना, इज द प्रॉब्लम अ रियल प्रॉब्लम, उधर की यू शुड बी लुकिंग एट अ कॉज। और कोइंसिडेंटली आज मैं एक रिकॉर्डिंग देख रही थी, इस वो ऑडियो बुक का था, अवेकिंग द जायंट विद इन। तो उसमें भी वही बोलता है वो, फॉर पेन एंड प्लेजर दैट थिंग्स आर कोरिलेटेड एंड हाउ यू शुड बी लुकिंग एट, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ही इज सेइंग कि आपने कॉज देखना चाहिए। अब मेरा कल क्या हुआ, आई एम, आपने बोला था मैं अवेयर नहीं थी एक्चुअली, अभी आपने बोला तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आई वाज इन कंप्लेनिंग मोड। तो कल मेरी फ्रेंड की बच्ची आई थी, मेरी बच्ची के साथ खेलने, बोथ आर ऑफ सेम एज। शी स्टार्टेड प्लेइंग विथ विक्स। मैंने देखा तो मैंने उसके हाथ धुला दिए, टॉयज वगैरह सब थे, एंड टिल दैट एवरीथिंग वाज ओके। फिर वो घर पे जाने के बाद उसकी मम्मी मुझे बोल रही थी कि यार तुम लोग बच्चों के हाथ में आपने विक्स क्यों दिया, ऐसे वैसे। मैंने कहा मैंने नहीं दिया था, विक्स तो उनके जोन में भी नहीं था। एंड माई डॉटर वॉज, आई नो कि उसके कहाँ तक लिमिट्स है, वो क्या खेलती है। अब ये टोटली अपोजिट थी, और वो टाइम पे आई वॉज टोटली इन, मुझे इतना बुरा लग रहा था, पेन जोन रहता है ना, वो वाला था कि यार आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, वो मेरे घर पे थी ऐसे वैसे। और फिर बाद में मुझे समझा कि इट वॉज नॉट द कॉज ऑफ माई पेन, कि उसने बोला क्या, मेरा कॉज क्या था पेन का, कि वॉट शी विल थिंक ऑफ मी, हम्म। कि ये केयरलेस है, इसके पास मैं वापस नहीं भेजूंगी, या आई कैन, मतलब ये मेरी बच्ची के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाई, मतलब वो कॉज था और मैं कुछ अलग। तो जब आपको कॉज समझते हो तो अपने आप हल्का फील करना चालू करते हो। तो दैट, मुझे सिर्फ ये बताना था। थैंक यू सो मच आकांक्षा। थैंक यू। आप ये जो बता रहे हो हमने मैम की क्लास में सुना था ना, द डेविल विद इन, है ना? ये वही वाला वीडियो आप बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं आज रिकॉर्डिंग देख रही थी। हाँ, वो मैं उसमें थी, पूरे उसमें सेशन में एक्टिव थी। यस। क्या वो ग्रुप में है क्या वीडियो? नहीं, हम लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैंने अमृता जी आपको लिंक भी शेयर किया था उसका, ज्वाइन करने के लिए। 31st उसकी लास्ट डेट है। आकांक्षा, इट इज हेल्पफुल फॉर यू? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये मैंने आकांक्षा सेशन को भी नहीं मैंने अटेंड किया ज्वाइन था। कराया है सेशन, ये मैम का। तो वो हम जिस दिन इसने ज्वाइन किया उसी दिन मैम ने सेशन भी लिया था, तो आज उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा, तो उसी की बात कर रहे थे। तो वो सेशन में ना, मतलब वो बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जो आई आई ओपनिंग रहती है। और 999 इज द नॉट बिग अमाउंट, लाइफ टाइम का एक्सेस है। 31st के बाद वो अमाउंट वापस आएगा नहीं। आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ कि ले लो, फायदे में रहोगे। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है वो सारा का सारा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो हम चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर के हम खड्डों को खोद करके वहां से अंदर जो लगे हुए कीड़े हैं ना, अंदर जो लगे हुए जर्म्स हैं और वो गंदगी है, हम उसको रिमूव करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, मेरे साथ एक दिक्कत थी। अरे यार, बार बार कॉल, मम्मी का कॉल आ गया। हम लोग कहाँ थे? मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी के कॉल से पहले कहाँ थे? आ गई, मम्मी भी आ गई। हम हम सब क्या है, विक्टिम ऑफ द विक्टिम है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था यही था कि हमारे को जो भी हम लोग फेस करते हैं, या फिर हम जो भी ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, हमने वो पहले पीछे से सीखे हुए हैं। अभी जैसे मान लो कि मेरे घर में सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा बेटा क्या सीखेगा? कंप्लेन करना। अगर वहीं पर सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? अप्रिशिएट करना। अब वो मेरे साथ क्या करता है, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोला, मम्मा नेगेटिव क्यों बोल रही हो? आप तो नहीं बोलते हो, आप क्यों बोल रहे हो? तो वो मेरे को करेक्ट कर देता है, और वहीं पर वो किसी और से बात कर रहे हो, वो उन्हीं की बोली बोलता है फिर। तो जिसके साथ वो है उसके साथ वैसी ही बोली बोलता है, और फिर वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, सब चीज का मिक्सचर बन करके, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज का। ठीक है, सो वी ऑल आर विक्टिम ऑफ द विक्टिम। हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा, अब हमारे बच्चे हमारे से सीख रहे हैं, क्योंकि हम जो सीख करके आए हम आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर वही हमने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया करना,
तो हमने जो सीखा था हम उसको अवेयरनेस के साथ अंडरस्टैंड करके उसको छोड़ करके आगे हम उसको पॉजिटिविटी में लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो हमने हमारी चीजों को देखना है कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, वहां पर हमने उसको ठीक करना है। अभी जब पीछे मेरे साथ हुआ, मेरे को प्रॉब्लम हुआ, बात ये हो रही थी जो मैं आपको बताने जा रही थी कि मेरे को पस पड़ गई थी, ठीक है। तो वो जो पस पड़ी थी वो इतना पेनफुल थी कि मैं कई दिन तक तो मेडिसिन खाती रही, प्रॉब्लम तो पता नहीं थी प्रॉब्लम क्या है, मेडिसिन में खाती रही। एट लास्ट एक दिन ऐसा हुआ कि वो इतना जबरदस्त सीवियर पेन कि मैं खाना बनाते बनाते जोर जोर से चीखे मार के रोने लग गई, एकदम इतना पेन, रोटी बना रही हूँ मैं। फिर घर के भागे मेरे को लेकर के कि भी इसको हुआ क्या है। तो जब चेक किया गया उसको, प्रॉपर उसकी जैसे बायोप्सी की गई उस पर्टिकुलर एरिया की, कट लगा करके, तो उसमें पस निकली। बोले जी इसकी सर्जरी होगी और ओपन सर्जरी की कोई स्टिचेस नहीं लगेंगे। उसका रीजन क्या निकला? रीजन ये था कि जो पस पड़ती है, जो इन्फेक्शन होता है अंदर में, वो होता है कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट इकट्ठा करना। जो हमारे को कफ होता है, कफ भी तो एक तरह का पस है, इन्फेक्शन है वो भी हमारी बॉडी के अंदर। और वो भी मतलब मेरे को इस अपने ब्रेस्ट एरिया में हुआ था। अब वो एरिया इफेक्टेड क्यों होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। वो एरिया इफेक्टेड तब होता है कि जब आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना टैलेंट दिखा भी रहे हो, लेकिन जिसके साथ आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको वैल्यू दे, कदर करे, आप चाह रहे हो सामने वाला आपको एप्रिशिएट करे, और आपको वो एप्रिसिएशन वहां से नहीं मिल रही, दैट टाइम आप गिल्ट में चले जाते हो। आज के टाइम में 80% गर्ल्स के साथ, वुमेन्स के साथ, इवन मेल साइड पर भी ये प्रॉब्लम है, अगर वो किसी भी बॉडी के एरिया में इंफेक्शन को फेस कर रहे हैं। जब मैंने इसको डीपली जा करके अपने ऊपर स्टडी किया, थैंक्स टू माय काउंसलर, मैंने जिससे काउंसलिंग सीखी और जिन्होंने मेरे को गाइड किया काउंसलिंग सीखने के लिए, उन्होंने मेरे को ये चीज समझाई कि ये प्रॉब्लम तुझे इसलिए हुआ था बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर। तो उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ। आज अगर मेरे को कोई कुछ भी कह रहा है, अभी कल परसों ऐसी कोई बात हो रही थी, तो मुझे ना बोला कि ना तू छोड़ दे ऐसे ही, मतलब तू ऐसे ही रह, मतलब ब्लैंकेट मेरा ले लिया, मेरे को छेड़ रहे। तो मैंने बोला कि मेरे को वापस दे दो, आई लव माई सेल्फ, मुझे कोई साड़ नहीं है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को अपने आप से प्यार है, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को अपने आप को बचाना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं अपना ईगो दिखाऊं कि हाँ मैं ऐसे सो जाऊंगी, मेरे को मेरा ब्लैंकेट दे दो, नहीं तो मैं और उठा के आ रही हूँ। अगर मैं पहले वाली अनु होती तो मैं बोलती ठीक है जाओ जाओ तुम रख लो अपने अपना ब्लैंकेट अपने पास, मैं ऐसे सो जाऊंगी। यहाँ मैंने क्या बोला, आई लव माई सेल्फ। तो क्या हुआ, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ने मेरे को छेड़ना बंद कर दिया और मेरा ब्लैंकेट मेरे पास वापस आ गया। अदरवाइज वो बात ज्यादा लंबी खिंच जाती, मैं मुंह बना के बैठी रहती, मेरा ब्लैंकेट मुझे नहीं मिलता। मैंने ब्लैंकेट लिया और ले ली, सो गई मैं आराम से। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दोनों टाइम भी मेरे में थी ना। यहाँ पर मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और बात को जल्दी खत्म कर दिया। अगर वही मैं दूसरी साइड पर जाती, पुराने वाली अनु होती, तो मैं उसको पुराने तरीके से लेती, तो वही बात मेरी 5 मिनट में खत्म होने की बजाय 1 घंटा चलती। टाइम वेस्ट होता, अपनी एनर्जी वेस्ट होती, अपना खून भी सूखता, वो अलग। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो यही है, द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, हम सामने वाले में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। आप किसी को अपने दुख के बारे में बताओगे ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ करके आपको बहुत सारा लेक्चर दे देगा, अरे यार उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस सामने वाले के लिए आपको 50 बातें और नेगेटिव बोल देगा।
अगर आप वही चीज अपने अंदर उतर करके सोचोगे या मैं अपने अंदर से उतर करके सोचूंगी तो मुझे अंडरस्टैंड होगा कि मुझे ना इन सब चीजों के अंदर इतना दिमाग नहीं लगाना, मुझे ये सोचना है कि मेरे लिए ठीक क्या है और गलत क्या है। अब यहाँ पर जो लिखा है मैं एक बार वो रीड कर रही हूँ। सो हेयर इज अ क्लाइंट हु हैज जस्ट लुक्ड इनटू द हार्मलेस लिटिल मिरर एंड ही और शी इज ऑल अपसेट। अब मैंने बोला मिरर में देख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप मिरर में देख करके प्रैक्टिस करो और आप बैठ गए मिरर में देखने, देखते जा रहे हो। पहले क्या दिखेगा आपको? यार मेरी गाल, मैंने बाल दिख रहे हैं, फेस का कॉम्प्लेक्शन जो है वो खराब हो रखा है, आंखें देखना ऐसे हो गई हैं, फेस पे ये बाल वाइट से दिख रहे हैं, ब्लीच अच्छे से नहीं हो रखा है, बाल वाइट हो गए हैं, यही देखोगे ना। 100 कमियां, इसमें भी यही लिखा हुआ है। आप अपनी ही कमियां निकालते चले जाओगे और बहुत सारे टाइम तो लेडीज अपने आप को देखती भी नहीं है कि यार मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं रिंकल्स हो गए हैं, छोड़ रहे यार अपनी शक्ल क्यों देखनी है। और कई बार क्या होता है कि जो लोग अपने आप से प्यार करना सीख गए, जो लोग रेकी करके अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं, वो कहेंगे वाओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कांच में थी थी। आकांक्षा फेस के हाथ रख फालतू कर दी करते थी हैं तुम नहीं तो करते मतलब। हैं अमृता जी? पहले तो मैं शादी से पहले ऐसे थी, अब मैं क्या हो गई। पहले तो मेरा वेट इतना कम था, मेरा वेट बढ़ गया। गुम्मा रहता है टेकाई। ना दिमाग में, आप शुरू करोगे ना, हो सकता है आप अपने आप को फेस भी नहीं कर पाओ, शुरू में आपको रोना आएगा। आप कहोगे यार ये मैंने क्या कर लिया अपने आप को, मैं क्या थी। मैं तो खुद भी नहीं करती, मैं मेरे पति को भी भेजती हूँ, देख मैं शादी के पहले कितनी अच्छी थी, अभी क्या हो गया है मेरे को। मेरे हस्बैंड ना मेरे को कई बार बोलते हैं तू ना बुढ़ी होगी, मैं कहाँ से बुढ़ी हो गई, मैं कहा, बुढ़े हुए हो गया आप, मैं तो नहीं हुई। मैं तो योगा करती हूँ, मैं तो और भी जवान हो रही हूँ। मैंने कहा, उनको बोला, मैंने कहा देखो बॉडी से जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर आप मन से ही जवान हो तो फेस में आपको अपने आप वो अपने लुक में दिखेगा कि यस आई एम यंग। मैं तो रोज सुबह उठती हूँ, बड़ा सा मिरर है, जैसे उठते हो आप मिरर को ही फेस करोगे, उठती हूँ हंसती हूँ, यार कितनी सुंदर है तू, यार तेरे जैसा तो कोई नहीं, हर कोई तेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तू तो एज के 10 साल पीछे चल रही है। हाँ थोड़े व्हाइट बाल चालू हो गए आने को, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मेरी फेस की चामड़े ज्यादा है। वो बच्चों आजकल वैसे अगर कहा जाए दिस इज अ नेगेटिव लाइन कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये दिक्कत होगी। अगर हम ये लाइन को भी हम ऐसा रिपीट करते हैं तो आगे हमारे बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस लाइन को भी कट कर देंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होना लग गया। डिलीट डिलीट, कट कट कट, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम के ऊपर फेस नहीं करना। जब आप अपने आप को देखोगे, आपको अपने आप को देखना है और ये बोलना है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। दिस इज द एफर्मेशन फॉर टुडे। आप मिरर में देख करके खुद को बोलोगे कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार भी नहीं होगे। सो योर एफर्मेशन इज आई एम विलिंग टू चेंज। ये लाइन नहीं, सॉरी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। सबसे पहले यही लाइन आएगी, उसके बाद दूसरा एफर्मेशन वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जब आप मिरर में अपने आप को शुरू में देखोगे, देखते ही हो सकता है आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस आए, बहुत सारे थॉट्स आए कि ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं मोटी थी, पतली थी, काली थी, गोरी थी, जो भी था।
और आप फिर बाद में आपको लगेगा कि यार ये सब है और कैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन प्लीज। ठीक है। टू द लेटर आई आंसर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट यू। व्हाई डू यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ? आप अपने आप को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो जब आप मिरर में देख रहे हो? आपको अपने आप को ये चीज रियलाइज करानी है कि आप अपने आप की आलोचना नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो आप ये देखो ना, मिरर को देख करके खुद भी तो आलोचना ही कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी क्या अच्छाई करेगा या आपकी आरती उतारेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय क्रिटिसिज्म के। बहुत लोग बोलते हैं कितना मर्जी कर लो, इन लोगों के लिए मर भी जाओ ना तो भी हमें अच्छाई तो मिलनी नहीं, तब भी हमारे को गालियां ही मिलनी है। ये ना मोस्टली लेडीज का पेट डायलॉग होता है, मेरा भी था। मर भी जाएंगे ना तो भी बोलोगे ढंग से नहीं मरी। मजाक मजाक में बोलते हैं ना वैसा कई बार। कि तुम इतनी कमियां निकालते हो, हमारे में इतनी कमियां निकालते हो, अगर मर भी गए ना तो बोलोगे हाँ हाँ ढंग से मर दोबारा वापस से। तो डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। जब भी आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो अप्रिशिएट करना है। बार बार यही बोलना है, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें वैसे स्वीकार करती हूँ। हमने मैजिक बुक में सीखा था, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे स्वीकार करती हूँ। यहाँ पर हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ वट आई एम। मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। चाहे किसी की बॉडी पे एलर्जी हो रखी है, बाल खराब हो रखे हैं, फेस खराब हो रखा है, दांत खराब हो रखे हैं, कुछ भी हो रखा है, इट्स ओके। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि यही शरीर है जो हमें चला रहा है। ये अंदर बैठा भगवान जो है वही हमें चला रहा है। तो अगर हम उसमें कमी निकालेंगे तो हम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा पर उंगली उठा रहे हैं। सो डोंट ब्लेम इट, डोंट क्रिटिसाइज इट। क्योंकि वो क्रिटिसिज्म कहाँ जा रहा है? हमारे बैड कर्मा के अंदर जा रहा है। हम सबसे बड़े अपने आप के वो हो गए एक तरह से अत्याचारी, अपने ऊपर जुल्म करने वाले। ठीक है। तो आज का जो एफर्मेशन है, कल हमने किया था आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। आज हम करेंगे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मिरर के सामने बैठ करके या कैमरा में देख करके आपको ये एफर्मेशन थ्रेड के साथ में करना है। ठीक है। कल हमने 108 नहीं की थी, धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते चलेंगे। मैंने 2 मिनट मिस कर दिया, क्या करना है? हमने ये प्रैक्टिस करना है, जो भी मिस किया आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको ठीक है। तो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और आई एक्सेप्ट। जसप्रीत प्लीज कैमरा ऑन कर लो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। कितने नोट्स बनाने होंगे? काउंट नहीं करने हमने, हम 10 मिनट लगातार करेंगे ये। अच्छा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं इसको रिकॉर्डिंग में पूरा नहीं डाल रही हूँ। हेलो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अमृता जी मिरर ले लो, मिरर में देखना है अपने आप को, आंखों में आंखें डाल करके लगातार देखते रहें। मन में चैंट करेंगे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ।
Say to yourself, I love you. I love you. I love you. तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे स्वीकार करती हूँ. I love you. 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 Now, how was the experience for everyone? थोड़ा रिलैक्सिंग था, मैं यॉन करने लगी बीच में। Great. Yes, Akansha. जब वो नॉटिंग एंड नॉटिंग कर रहे थे तब तो ठीक था। फिर जब मिरर में मैं एक्चुअली कैमरा देख रही थी, फिर आपने बोला तो मैं रूम में गई एंड एक्चुअली डिफरेंस आता है कैमरा और मिरर में। कैमरा सो में ना व्हेन हम आई आइट कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, कैमरा नहीं में नहीं करते, बनता, नहीं। मिरर में बनता है वो। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में देखी तो आई ट्राइड, मेरे को चश्मा ऊपर करने के बाद पहले ब्लैक सर्कल दिखा। देन आई एम लाइक कि नहीं, आई लव यू। आई दो एक मिनट 30 सेकेंड्स के बाद सडनली इतना इंटेंस इमोशन आया, पूरे से पूरे बॉडी में ऐसे आता है ना, अब हम बोलते हैं ऐसे वाइब्रेशन टाइप समथिंग। बट आई वाज सो, मतलब एक रहता है ना कि पूरा आंखों में आ गया पूरा, कि यार सीरियसली व्हाट यू आर डू, मतलब मेरे को ऐसे गिल्ट वाला, सामने वाला पर्सन वाज टोटली इन गिल्ट कि एम आई फेलियर, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड स्टिल यू डिजर्व ऐसे। एंड फ्रॉम दिस साइड आई वाज सेइंग कि सी यू हैव इम्प्रूव, कितने इंस्टेंसेस है जहाँ पे तूने अच्छे से रिस्पॉन्स करा है एंड यू हैव इम्प्रूव, यू हैव रिड्यूस्ड योर ओवर थिंकिंग, क्रिटिसाइज करना, ज्यादा गॉसिपिंग, यू हैव रिड्यूस दोस थिंग्स, यू आर इम्प्रूविंग। देन आई, मतलब वो दैट कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग and yeah, I was saying I love you whatever it is, with everything, the time that you are taking, everything, I love you and I accept you, but it was kind of थोड़ा emotional था। ये भी हमने तो सिर्फ अभी 2 मिनट्स का किया, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में 2 मिनट्स का किया। वेन एवर यू आर राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड ना, दैट टाइम यू शुड सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप मिरर के सामने बैठ करके ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो, आपका जो ओरा है वो टोटली डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यू फील चेंज जब आप मिरर के सामने बैठ करके लिखना स्टार्ट करते हैं। इवन अब हम बच्चों को भी मिरर के सामने बैठा करके पढ़ना स्टार्ट कराते हैं ना, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो जैसे जैसे आप करोगे, करते चलोगे, आपको वो चीजें रियलाइज होगी, अवेयरनेस आएगी कि अरे ये कैसे हुआ, एकदम से इतना मिरेकल कैसे होने लग गया। तो ये चीजें होंगी जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आज मैंने एक और नई चीज सीखी है, मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। मेरे को आप लोग सभी रेकी हीलर्स हो, ठीक है, और सभी ने रेकी सीख रखा है। दीपिका जी ने मेरे ही टीचर से सीखी है, दीपिका जी और मैं सेम टीचर से रेकी सीखी है। बाकी सब लोग, आप सबने मेरे से सीखी है रेकी। तो मैं सभी को बता रही हूँ, हम लोग पानी कैसे चार्ज करते हैं। जिनके पास सिंबल्स हैं वो सिंबल्स को अपने हाथों में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंबल्स को हाथों में ड्रॉ करने के बाद में आपने दोनों हाथ में इसको पकड़ना है पानी को, और पानी को देखना है। पानी उतना ही लेना है जितना आपको पीना है, ठीक है। और उसमें ना आपको जो भी, जोन से भी गुरु सत्ता में आप जिसको भी मानते हो, वो चांट करना है, ठीक है। मैंने सीखा था राम राम की माला का, जो अभी मैंने सीखा, राम राम 21 का चांट करना है। इट्स ऑन यू, आपको वाहेगुरु सिमरन करना है, राधे राधे करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना है। जो भी जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो वो आपको चैंट करना है, और उस पानी को आपको पी लेना है। और एफर्मेशन देनी है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। लाइक कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो आप उस पानी के साथ वही एफर्म करो कि मैं सुबह रोज इतने बजे उठ रही हूँ, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे आप सुबह उसी टाइम पर उठना स्टार्ट हो जाओगे। आपको कुछ और चेंजेस लाने हैं, या आपकी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ इशू चल रही है, तो आप उसको पानी के साथ में कनेक्ट करो और उस पानी को एक ही बारी में पी लो।
आपको एक घूंट की प्यास है तो आप एक घूंट पानी ही एनर्जाइज करो, ठीक है। तो वो पानी आपको अपने लिए कमिटमेंट के साथ में लेना है। यस अमृता जी। तो ये जो आपने अभी बताया रेकी वाला, ये हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं? कितनी भी बार कर सकते हो, जितनी बार पानी पी तो रहे हो यानी उतनी बार कर सकते हर बार जब मुझे प्यास लगे, अगर मैं पानी को रिचार्ज करके पीऊं, तो बेनिफिट ज्यादा होगा, आप हो। वही बोल रहे हो? 100% ज्यादा होगा। वो पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक तो होता है पानी, अभी जैसे मैं कई बार आप लोगों को क्लास में चार्ज कराती हूँ, वो पानी हाँ, एक वो हम होता बॉटल करते थे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा? ये है आप लोगों की हैबिट को बिल्ड करने के लिए। ओह, अंडरस्टूड। ये है हैबिट बिल्ड करने के लिए, मीन्स कि आपकी हैबिट को अच्छा कर देगी। मैंने अभी सीखा, मैं किसी क्लास में थी, मेरी कोई क्लास चल रही थी, अच्छा। तो मैंने उसमें नहीं, ये सीखा किया था। जा सकता है, क्योंकि हम कितनी बार होता है ना, हम खाना खा के या खाना खाने के पहले एक गिलास पानी लेके बैठे हैं, और मेरा टारगेट होता है कि मैं वो पानी पी लूं, तो व्हाई खाना नॉट खाकर चार्ज तो इट एंड पानी हैव नहीं इट। पीते हैं। नहीं, तुरंत नहीं, जैसे कि मुझे 40 मिनट। 1 घंटे बाद खाना खाना है, तो मैं पहले पानी लेके बैठती हूँ, हाँ पानी हाँ पी लेती हूँ, फिर हाँ खाना खाती हूँ। हाँ। तो खाना के आपको बाद तो कब पीती हूँ पता भी नहीं रहता है, खाने के पहले जरूर पीती हूँ पानी। नहीं, खाना खाने के 40 मिनट के बाद ना आपकी बॉडी खुद कहती है कि पानी पी लो, और उसके बाद हम आलस करते रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या फिर हाँ, वो मिस हो फोर्स जाता है मेरा। उठा पहले करके मुझे खा याद लेते रहता हैं। है, जैसे तो देखो वो मुझे अभी लंच करना है, तो मैं पानी पीती जा रही हूँ, एक हम्म एक सिप लिया मैंने। ये हम्म। चार्ज वाटर था, ये मैंने जो रेकी से खुद से किया था, इसलिए पूछा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ। वो आपका कमिटमेंट रहेगा, जैसे कि आप मान लो मेरी क्लास में आज आ रहे हो, 10 दिन छुट्टी कर रहे हो, फिर आ रहे हो, ठीक है। आपने एक हाँ। कमिटमेंट दे दिया कि मैं ना अनु की क्लास में रोज बैठने वाली हूँ, हम्म। ये कमिटमेंट है। मैं योगा रोज करने वाली हूँ, जो कि आप रोज कर रहे हो अभी, हम्म। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस लेकर के आएगा। तो अब हम एक चीज और करते हैं, अगर आप लोग अपने वेट के ऊपर काम कर रहे हो, तो मैंने ये लास्ट ईयर भी किया था ट्राई, अभी मैं फिर से बनाने वाली हूँ। नींबू ले लो, नींबू के छिलके, 4 से 5 नींबू के छिलके ले लो, और उसमें एक नींबू, बेशक से आप साबुत नींबू भी ले सकते हो, तो वो सारे नींबू को छोटे छोटे पीसेस में काट लो। रस नहीं हो उसमें, सिर्फ एक ही नींबू में छोड़ देना रस, बाकी सबको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लो, और उसको ना मिक्सी में पीस लेना है, और बीच में ना राई मिक्स कर देनी है। पीली सरसों होती है ना जो, थोड़ी सी पीली सरसों बीच में मिक्स कर दो, और उसमें काला नमक डाल दो। वो बना करके ना आपको पीस लेना है, सारा कुछ मिक्सी में पीस लेना है, और उसके बाद ना उसको एक कांच की डब्बी में स्टोर करके रख लेना, प्लास्टिक के बर्तन में मत रखना उसको, कांच की डब्बी में स्टोर कर लेना। और उसको ना थोड़ा सा लेकर के नींबू गर्म पानी में मिक्स करके सुबह में खाली पेट पीना स्टार्ट कर देना। उससे क्या होगा, आपके अंदर के सारे टॉक्सिन्स रिमूव होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वो फिर से आप बोलो ना, 3 चीजें या 2 चीजें? नींबू, नींबू यानी कि हम्म। बिना रस वाला नींबू, ठीक है। एक नींबू रस वाला ले लेना, बाकी सारे बिना रस वाले लेना, यानी कि छिलके लेने हैं नींबू के, और उसमें राई मिक्स करनी है थोड़ी सी, ठीक है। हम्म। मतलब वो नमकदानी वाला जो चम्मच होता है वही भर के डाल देना, और उसमें काला नमक ऐड कर देना, वो भी अंदाजे काला से नमक अपने होता टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। है। सबको मिक्सी में पीस लेना, और उसके बाद उसको एक जार में डाल करके रख देना। ये वाला जो जो हम बना रहे हैं वो आपका 1 हफ्ता आराम से चल जाता है। छोटा सा चम्मच नींबू वाले पेस्ट का पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके वो पी लेना। शुरू में आप थोड़ा सा ही बनाना, उसको 2-3 दिन लेना, आप चेक करना आपकी बॉडी क्या रिएक्शन दे रही है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बंद कर देना, अगर लगता है कि मेरे को उससे फायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखना। और इसे वेट, और ये जो पता लोग कैसे वेट के चलेगा ऊपर कि इसमें काम करना चाहते हैं उनका वेट बहुत जल्दी जाएगा। और दीपिका जी, अगर बीपी का कोई इशू है तो नमक का जो क्वांटिटी है थोड़ा कम रखना। हाँ सोनाली। पता कैसे चलेगा इसमें रस है या नहीं है? क्या कह रहे, सॉरी। नींबू में रस है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा?
नींबू में रस है। अरे नींबू नींबू में रस तो होता ही है। तो उसको निकाल देना है और फिर उनको देखो पीसना है। नींबू पानी बनाते हैं, नींबू निचोड़ते हैं ना, वो वाले छिलके जो होते हैं हमने उसको इकट्ठा कर लेना है और उसको पीसना है। उसके साथ में एक रस वाला नींबू रखना है। किस लिए बोल रही हूँ रस वाला नींबू रखने के लिए? ताकि आपको फ्लेवर आए। अदरवाइज पता है क्या होगा, आपको ना छिलकों का कड़वापन फील होगा खट्टेपन की जगह पे। मैं आप लोगों के टेस्ट के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज जो रूल है उसके अंदर रस वाले नींबू का कोई जगह नहीं है, उसमें छिलकों का ही नाम लिया गया है। बट मैंने छिलकों के साथ में रस वाला नींबू इसलिए रखने को बोला ताकि आप लोगों को वो पिया जाए। आप बोलोगे कड़वा लग रहा है, हमसे नहीं पिया जा रहा। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग यूज करो किसी भी तरीके से। तो आप 2 नींबू का भी बना सकते हो शुरू में, अगर आपकी मिक्सी 2 नींबू को पीस देती है तो। कई बार छिलके पिसते नहीं है ना आराम आसानी से, तो इसलिए 2 से 4 नींबू मैंने बोले। छिलके ही तो है, क्या हो गया, थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा तो। ठीक है, चले अब ग्रेटिट्यूड लिखें। सो लेट्स स्टार्ट ग्रेटिट्यूड राइटिंग।